मैं सिनेरियो 4 लेके आप लोगों के सामने आ गया। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, जरूर एंड तक देखिएगा। कुछ दिन पहले आरबीआई में एक मीटिंग हुआ था, उसमें डिस्कशन हुआ कि पेपर नोट के बदले प्लास्टिक नोट मार्केट में लेके आना है, इंडिया में लेके आना है। इतना पैनिक मत होइए, ऐसा एक अभी तक डिस्कशन हो रहा है, हुआ है। अभी तक कोई अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से या आरबीआई की तरफ से नहीं आया है। नहीं होने के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास अभी यूपीआई है, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, यूपीआई कभी बंद नहीं होगा। पर आरबीआई प्लास्टिक नोट क्यों लेकर आना चाहते हैं? देखिए, प्लास्टिक नोट में क्या होता है ना, जो पेपर नोट होता है उसमें बहुत जल्दी खराब हो जाता है, वो बार बार प्रिंट करना पड़ता है नोट खराब होने के वजह से। पर प्लास्टिक नोट होगा तो उससे 3 से 4 गुना टाइम्स रहेगा, वो प्रिंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही कारण नहीं है, इसके साथ और भी है। जैसे हो सकता है आरबीआई कुछ सिक्योरिटी फीचर्स ऐड भी कर सकते हैं नोट में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर जैसे देश प्लास्टिक नोटों को यूज कर रहा है। पर आरबीआई का अनाउंसमेंट या आरबीआई ऐसा मीटिंग इस टाइम में क्यों रख रहा है? सच कहे तो इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन अंदर में अभी बहुत गंभीर है। अगर स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो एफआईज द फॉरेनर इन्वेस्टर लास्ट 1.5 साल से ज़्यादा उन्होंने परचेज से ज़्यादा सेल कर रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है। उसके साथ इंडिया को ऑयल परचेज करना पड़ रहा है, ऑयल परचेज में डॉलर खर्चा करना पड़ता है क्योंकि उसमें सिर्फ डॉलर ही चलता है, और बहुत सारा अनसर्टेनिटी अभी वर्ल्ड में आ गया। एक्चुअली आरबीआई एक बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनना चाहता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट मीनिंग है दूसरे कंट्रीज का करेंसी, जैसे यूएस डॉलर, पाउंड, गोल्ड भी हो सकता है, और बहुत सारा करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर एसेट हेल्ड बाय आरबीआई। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली है इंडियन इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आरबीआई का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, आरबीआई क्यों ऐसा स्टेप ले सकता है। देखिए, अगर पुराना नोट विथड्रॉ करेगा तो बैंक की तरफ जाएगा, ये बात सच है, और उसमें से बहुत सारा मनी बैंक में आएगा। बैंक में आने के मतलब यही है, और रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ आ रहा है। ये बात छोड़ दीजिए, ये तो व्हाइट मनी है। अगर ब्लैक मनी आएगा तो, अगर ब्लैक मनी आएगा तो उसको आरबीआई यूज भी कर सकते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रिसर्च करने के बाद बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड एक डाउनफॉल आएगा, इकोनॉमिक डाउनफॉल आएगा। अगर ऐसी डाउनफॉल आए तो इंडिया उस ब्लैक मनी को मे बी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करने के लिए यूज करेगा। ये भी हो सकता है।
कि ये भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आएगा, जो फॉरेनर इन्वेस्टर इंडिया में निवेश करके रखा है वो अपना एसेट सेल कर सकते हैं और बदले में वो डॉलर मांग सकते हैं। अब सोच लीजिएगा, अगर सेल करके डॉलर मांगेगा तो क्या होगा? डॉलर का वैल्यू और भी बढ़ता जाएगा और जब डॉलर बढ़ेगा तब INR इंडियन रूपी करेंसी नीचे गिरता जाएगा। अगर डॉलर मांगेगा और अगर इंडियन इमरजेंसी सेविंग अकाउंट में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा तो इंडिया डॉलर दे देगा, पर डॉलर देने से INR गिरता जाएगा। पर इंडिया के बाद पास अगर बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा तो क्या होगा? डॉलर देना पड़ रहा था, अभी वो INR खरीद लेगा डॉलर बेच के इमरजेंसी फंड से। तो गिरते हुए INR को ऊपर लेने का काम करेगा यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। शायद इसीलिए RBI ऐसी स्टेप ले सकते हैं अपना रूपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब रूपी स्ट्रॉन्ग होगा फॉरेनर इन्वेस्टर फिर से वापस आएगा, इन्वेस्ट करेगा, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगा। सिनेरियो 4 में मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा स्टेप आ भी सकता है, आप इसके लिए रेडी रहिएगा, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बस थैंक यू। वीडियो जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आप लोग देख रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पावर्ड बाय मैजिक लाइट AI, जिसमें से आप AI जर्नी शुरू कर सकते हैं, AI के साथ एडेप्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं, AI सीख सकते हैं और अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं